दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज फ़िशर की प्रोग्रेस बताना था आपको। और फ़िशर का पिंजरा आप देख ही रहे हैं, ये जो कॉलोनी है इसमें मैंने पहले बजरी पाली थी और बाज़ार से परिंदे लेके आया था मैं बजरी, और बीमार हो गए थे यानी 60 थे तकरीबन, इसमें 60, और धीरे धीरे बीमार हो गए थे तो फिर मैंने बेच दिए, उसे पूरे ही निकाल दिए। मैंने सोचा पुरानी कॉलोनी में बीमारी नहीं लग जाए। अब जिक्र करने की इसलिए ज़रूरत समझी मैंने दोस्तों बजरी की, कि कई दोस्त सवाल करते हैं कि हमारे बजरी बीमार हो रहा है। तो दोस्तों एक बार जब बीमारी लग जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं परिंदे, काफ़ी दिन तक बीमार रहते हैं और एंटीबायोटिक दे देते हैं हम, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। तो ये बजरी में तब होता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि बजरी पालो तो बीमार हो जाते हैं और बजरी जो है सक्सेस नहीं है। अब मेरे यहाँ जो आप पुरानी कॉलोनी देख रहे हैं उसमें कभी बीमार नहीं हुए परिंदे, कभी भी बीमार नहीं हुए। कभी भी बीमार से मतलब जैसे कि बीमारी नहीं आई, अगर एक आध मरा है, कभी भी मरा है तो जैसे 3-4 महीने में एक मर गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3-4 परिंदे एकदम मर गए हों, बीमारी जैसी आ गई हो, मोशन लग गए हों। तो जबकि सॉफ्ट फूड में रोज़ देता हूँ, आपको पता होगा दोस्तों कि सॉफ्ट फूड में रोज़ ही देता हूँ। लोग कहते हैं सॉफ्ट फूड से मोशन लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि बीमारी अगर एक बार लग जाती है बजरी, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि एक बार लग जाती हैं तो फिर वो बजरी तोतों की कॉलोनी में फिर वो कई दिन तक परेशान करती हैं। तो ये होता है। बाकी अब फ़िशर की बात कर रहे थे हम दोस्तों, तो फ़िशर ये आप देख रहे हैं कॉलोनी में जो फिर मैंने फ़िशर छोड़ दिए। अब फ़िशर घर के ही थे 8, मैंने बताया था आपको 8 हुए थे मेरे घर के, और बाकी मैं बाज़ार से ले आया था तो 5 और ले आया था, तो 8 और 5 13 हो गए मेरे पास। और बाकी अभी और देखेंगे हम। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पिंजरा रखा हुआ है छोटा, और एक ये रखा हुआ है, तो इसमें से ब्रीड होती है और मैं इसमें छोड़ देता हूँ। और अगर हम बात करें कि ये 8 कितने जोड़ों से हुए, तो 2 जोड़ों से हुए दोस्तों। मैं 2-2.5 साल से पाल रहा हूँ, तो ये इस तरह से 8 हो गए, यानी कि कम हुए एक तरह से। और ऐसा कहेंगे कि ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैं समझूंगा कि ठीक ही हुए हैं 2 जोड़े से, यानी दोनों जोड़े ब्रीड करते रहे। अब 4-5 जोड़े पालें जब जाके 2 जोड़े ब्रीड करें, तो उससे अच्छा ये 2 जोड़े ही ब्रीड कर रहे थे। वो धीरे कर रहे थे, कभी मर जाते थे बच्चे, कभी पल जाते थे। 2 बच्चे उड़ गए थे मेरी गलती से उड़ गए थे 2 बच्चे, तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है अब जो भी है। तो इस तरह से दोस्तों अब 13 ये हो गए, और अब चलते हैं पिंजरों की तरफ। तो मैं बताता हूँ आपको कि पिंजरों में, वो दोनों पिंजरों में कैसी प्रोग्रेस है, तो वो भी बताऊँगा आपको दोस्तों। अब ये बजीज़ की कॉलोनी है, तो इसी के पास में रखा हुआ है ये जो फ़िशर का पिंजरा है। तो ये देखिए, अब हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब देखिए आप, इसमें मादा बैठी हुई है और नर भी शायद अंदर ही है। और मैंने सुबह देखा था तो इसमें 4 अंडे थे, आज ही देखे मैंने 4 अंडे। और ये हो सकता है 1-2 अंडे और दे, पिछली बार इसने 6 अंडे दिए थे, और 4 भी रह सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज से हिसाब लगाया जाए, अगर आज से भी हिसाब लगाएं हम 2 तारीख से, तो 20 तारीख, अगली 20 तारीख के बाद ही इसके बच्चे निकलेंगे। यानी यूँ समझिए कि 23-24 तारीख तक इसके बच्चे निकल आना चाहिए, क्योंकि 21 से 22 दिन में बच्चे निकलते हैं। फ़िशर के लव बर्ड्स के बच्चे 21-22 दिन में ही निकलते हैं, और कभी कभी कुछ लेट भी हो जाते हैं सर्दी वगैरह से या वैसे भी। बाकी अब देखिए आप, पिंजरे को मैंने ढाँक दिया है, क्योंकि ये ढाँकना ज़रूरी होता है जब ये ब्रीड करते हैं, वैसे भी ढका रहता है तो अच्छी ब्रीड करते हैं ये। अब ये देख रहे हैं आप, ये मेरा फ़िशर का पिंजरा है, और कुछ भाई कह रहे थे कि आपका ये फ़िशर का पिंजरा जो है ये छोटा दिखता है, जब आप वीडियो बनाते हैं तो ये छोटा दिखता होगा दोस्तों, लेकिन ये छोटा है नहीं, क्योंकि इसकी 2.5x4x3 इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो ये आप जो देख रहे हैं लंबे में, जिधर से सामने से देख रहे हैं, तो ये सामने से 4 फीट है लंबाई में, और ऊंचाई 3 फीट है इसकी, और चौड़ाई 2.5 फीट है। मैं अक्सर बार बार इसलिए बताता हूँ कि नए दोस्त जो पालना चाहते हैं तो उन्हें पिंजरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम होना चाहिए। तो ये फ़िशर के एक जोड़े के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा है। इसमें मैं बजरी पाला करता था तो 8 जोड़े रखता था बजरी के। तो देखते हैं दोस्तों अब अंदर फ़िशर की प्रोग्रेस। अब ये देखिए, हमने हटा दिया है ऊपर से कपड़ा, प्लास्टिक वगैरह जो भी था, और मैं क्या करता हूँ इसे ऐसे ही थोड़ा सा अटका के रखता हूँ कि कभी भी खोल ले
और ढक्कन खोल लेते हैं इसका ऊपर से, मटकी का ढक्कन हाथ डाल के खोल लेते हैं। और ये देखिए आपको दिख रहा होंगे दोस्तों, फिशर के बच्चे हैं इसके दोस्तों। 4 बच्चे थे, एक बच्चा मर गया, बहुत छोटा बच्चा था, वो कमज़ोर था इसलिए मर गया। ये फिशर जो होते हैं ये 3-4 बच्चे ही पाल पाते हैं ठीक से। तो देखिए बच्चे तो ठीक हैं। अब दोस्तों देखिए आप, बच्चे काफ़ी ठीक हैं, अच्छे हैं, क्योंकि ये जोड़ा जो है ये काफ़ी अच्छे बच्चे पालता है मेरा। और इनको सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ मैं, रोज़ ही देता हूँ सॉफ्ट फूड। तो अब ये बच्चे जब बढ़ जाएंगे तो मैं इसी कॉलोनी में छोड़ दूंगा दोस्तों। ये जो कॉलोनी आपको दिख रही है, तो अब इसको फ़िशर की कॉलोनी बनाना है और काफ़ी सारे फ़िशर कर लूँगा मैं इसमें। ये प्लान है मेरा। तो ये थी फ़िशर की प्रोग्रेस दोस्तों। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो किसी भाई ने, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करा करूँगा तो आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए।